हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लता। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम ब्लाउज की बैक नेक की डिज़ाइन को बनाने वाले हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अपने बैक पार्ट की कटिंग की है। इसकी लंबाई यहाँ पे 13.5 इंच ली है। सीने का चौथाई भाग लेके उसमें 2 इंच प्लस मार्जिन ले लिया है। आर्म होल और तीरा मैंने यहाँ पे 5.5 इंच के लिए हैं। यहाँ पे गले की चौड़ाई मैंने 2 इंच 2 पॉइंट रखी है। इस तरह से निशान लगा लिया है और इसकी लंबाई यहाँ पे मैंने 10 इंच ली है। इस नीचे की साइड भी हमें यहाँ पे 2 इंच 2 पॉइंट पे एक निशान लगा के इस तरह से कोष्ठक बना करके तैयार कर लेना है। अब हम इसमें गोल गले का शेप देंगे। तो हमने इसको गोल गले में बनाया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमें अस्तर वाले पार्ट की कटिंग करनी है। इस तरह से कटिंग करने के बाद हमें मेन फैब्रिक को इस तरह से पलटना है और सीधी की साइड हमें अपने अस्तर को इस साइड इस तरह से रखना है सेट करके, और इसमें हमें सेफ्टी पिन लगा करके इसको तैयार कर लेना है। तो पूरे ही पार्ट पे हमें सेफ्टी पिन इस तरह से लगा लेनी है ताकि हमारा सिलने में आसानी हो। कपड़ा इस तरह से सेफ्टी पिन लगने के बाद अब हमें यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे नेक पे गोल गले पे हमें इस तरह से सिलाई को लगाना है और कपड़े को हमें अच्छे तरह से सेट करते जाना है। और जो बीच का कपड़ा है उसे काट करके हम यहाँ से अलग कर देंगे इस तरह से। तो हमने अपने बीच वाले कपड़े को काट करके अलग कर दिया है। अब हमें इस गोल गले में कट्स लगा करके इस तरह से तैयार कर लेना है। अस्तर वाले पार्ट को हमें इस तरह से पलटना है और एक यहाँ पे 1 पॉइंट की सिलाई लगा देनी है अस्तर की साइड। इससे हमारा गला बहुत ही अच्छे से पलट कर तैयार हो जाता है। पूरे नेक पे हमने इस तरह से सिलाई को लगा लिया है। सिलाई को लगाने के बाद हमें इस तरह से अच्छे से इसको सेट करना है और गला हमारा जो बना हुआ है उसके कपड़े की साइड से हमें यहाँ से एक फिनिशिंग की सिलाई लगानी है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसके ऊपर फिनिशिंग की एक सिलाई लगा करके यहाँ से तैयार कर दे रहे हैं। आप चाहें तो इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा गला बनाया है तो इसको पलट करके तैयार कर लिया है। इस तरह से हमारा गला पलट करके तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पे नीचे की साइड कपड़ा जो हमारा एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ था उसको हमें 2 बार से इस तरह से फोल्ड करना है और एक सीधी सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेना है। आप इसमें अलग से पट्टी भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था फोल्ड करने के लिए, तो मैंने इसको फोल्ड करके नीचे की साइड मोड़ दिया है यहाँ से। अब हमें पूरे अस्तर और कपड़े में इस तरह से सिलाई को लगा लेना है। सिलाई को लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट करके हम अलग कर देंगे। इस तरह से हमें अस्तर और कपड़े को अटैच कर लेना है। पूरे कपड़े को हमें अच्छे से फिनिशिंग दे देनी है इस तरह से। तो कपड़े को हमने यहाँ पे काट करके निकाल दिया है। अब हमें इसमें डिजाइन बनानी है। तो डिजाइन बनाने के लिए जो हमारा कपड़ा बचा हुआ था उसका बॉर्डर हमें काट करके यहाँ से अलग कर देना है और इसको हमें यहाँ से डबल फोल्ड करना है इस तरह से। और जो हमारा ये कपड़ा ठीक नहीं है इसको काट करके हम अच्छे से सीधा कर लेंगे इस तरह से। इसको डबल फोल्ड करना है। 4 फोल्ड में हमारा ये कपड़ा रखा हुआ है, इसको हमें नाप लेना है। यहाँ से हमें इसकी चौड़ाई 4 इंच लेनी है। तो यहाँ से 4 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और इसकी हमें इस तरह से पट्टियाँ निकाल करके तैयार कर लेनी है। तो हमने यहाँ पे 3 पट्टियाँ निकाल करके तैयार कर ली हैं इस तरह से। आप अगर आपके पास और लंबाई में कपड़ा है तो आप और एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 पट्टियाँ तैयार की हैं और इनको हमें बड़ा करना है। तो यहाँ से हमें जॉइंट लगाना है। तो इस तरह से जोड़ करके हम इन पट्टियों को बड़ा कर लेंगे। इसके बाद हमें पट्टियों को लेना है और यहाँ से इसको हमें डबल फोल्ड करना है। इस तरह से हमने दोनों पट्टियों को फोल्ड कर लिया है और यहाँ से हमें एक सीधी सिलाई लगा करके इसको तैयार कर लेना है। सिलाई करते वक्त ध्यान रखें जो हमारा स्टिच वाला कपड़ा है वो ऊपर की साइड आए ताकि हम जब पलटे इस पट्टी को तो हमारा उल्टा भाग ना आए। इस तरह से पट्टी को तैयार कर लिया है। सुई धागा ले लिया है और सुई धागा की हेल्प से हम इसको पलट करके तैयार कर रहे हैं। इस तरह से हमें सुई को अंदर की साइड फोल्ड करते जाना है और हमें दूसरी साइड से सुई को निकालना है। इससे हमारी पट्टी बहुत ही आसानी के साथ पलट कर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हमने पट्टी को पलट करके तैयार कर लिया है। अब हम इसमें आयरन लगा करके इसको तैयार करेंगे।
इसमें आप आयरन लगा लें इस तरह से। आयरन लगाने के बाद हमारी पट्टी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे प्लेट्स बनानी है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें प्लेट्स बनानी है। इसके बीच सेंटर से हमें सुई को चलाना है इस तरह से, और छोटी छोटी सी प्लेट्स बना करके हमें तैयार करते जाना है। तो पूरी ही पट्टी की हमें प्लेट्स बना करके तैयार कर लेनी है। हमारे प्लेट्स बन करके यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं। अब हमें नेक पे अपने इस तरह से गोलाई में पट्टियों को प्लेट्स को लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बीच सेंटर तक हम इस प्लेट को लगाएंगे और वहाँ से हमें काट करके एक्स्ट्रा वाले को अलग कर लेना है इस तरह से। सुई धागा को निकाल लेना है और दूसरी की साइड अब हमें प्लेट को लगाना है इस तरह से चुन्नटों को। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जहाँ से हमने सिलाई की हुई थी वहीं से इसकी सिलाई करते जाना है इस तरह से। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा निकालते हुए बाहर की साइड हमें इन प्लेट को यहाँ तक इस तरह से सेट कर देना है। दोनों साइड हमने प्लेट्स को लगा लिया है। अब हमें यहाँ पे पीछे की प्लेट्स डालनी है, तो आधा इंच का मार्जिन जो हम लेते हैं पीछे की प्लेट डालने के लिए, उतनी ही प्लेटों को हमें डालना है। प्लेट की लंबाई यहाँ पे 4 इंच 4.5 इंच आप रख सकते हैं। इसके बाद हमें एक लेस लेना है और लेस हमें इसके बीच सेंटर पे इस तरह से लगा करके एक सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट पे भी लेस को अटैच कर देना है। लेस लगा करके हमें इस ब्लाउज को इस तरह से तैयार कर लेना है। तो दूसरी साइड भी हम इस तरह से बीच सेंटर पे लेस को लगा दें। एक्स्ट्रा लेस को हमें काट करके अलग कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज हमारा बन करके तैयार हो चुका है। आप इसमें रेडीमेड डोरी लगा सकते हैं। आपको ये ब्लाउज डिजाइन कैसा लगा? प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो